आरपी पब्लिक स्कूल का ऑफिस है। यहाँ जो प्रिंसिपल बैठते हैं, पूजा को लेकर के जो ऑफर दिया जा रहा है, 500 रुपया का रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है और लड़के का एडमिशन हो रहा है। ये सरस्वती पूजा का ऑफर है। और उसके बाद जो एडमिशन चार्ज है, इसका जो ऑथराइज चार्ज जो है 2500 रुपया है। लेकिन सरस्वती पूजा को लेकर के ऑफर दिया जा रहा है, सिर्फ 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये जो रेपुरा बाज़ार है और रेपुरा बाज़ार का ये फेमस ये स्कूल है आरपी पब्लिक स्कूल, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 2017 से ये स्कूलें हैं और काफ़ी फेमस है। इसका यूनिट जो है वो 3-4 जगह और स्कूल है, जो कि हम आपको उसके बारे में भी जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ के प्रिंसिपल सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आई एम कासफ इकबाल, वाइस प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। सर, देखा जाए तो ये रेपुरा बाज़ार के काफ़ी फेमस स्कूल आरपी पब्लिक स्कूल जो है कि आपका सूत्रों के अनुसार सुना गया है कि 2017 से ये स्कूल चल रही है। इसका विशेषताएं क्या है, बच्चों को किस तरह से कन्विंस किया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इसका चार्ज क्या है, एडमिशन चार्ज, इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। सर, ये रेपुरा बाज़ार ही नहीं, ये आपको पूरे सरैया ब्लॉक का एक फेमस स्कूल है। सरैया ब्लॉक में इससे पहले 2017 में ये स्कूल का ओपनिंग हुआ। इससे पहले सरैया ब्लॉक में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। इस एरिया में जो है बच्चे को शहर जैसा, टाउन जैसा शिक्षा नहीं मिल पा रहा था। हमारे स्कूल के डायरेक्टर जो है उमेश कुमार यादव और प्रिंसिपल जो है डॉक्टर सुभाष राय, उन लोगों का ये लक्ष्य हुआ इस एरिया में एक ऐसा स्कूल दिया जाए जो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को टाउन में नहीं रख पाते हैं, वो उनको टाउन की तरफ बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम यहाँ मिलता है। बच्चे को आपको यहाँ अपने बच्चे से, हमारे टीचर से बहुत सारा क्वेश्चन किया होगा, लेकिन बच्चे मेरे कहीं पर भी बोलने में घरवाए नहीं होंगे। आप एक नए आदमी हैं, बच्चे टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट है। आप एक नए आदमी बच्चे के सामने, एक मीडिया बंधु से आप आए हुए हैं, लेकिन बच्चे आप एक भी क्वेश्चन का आंसर देने में बच्चे मिस्टेक नहीं किए हैं। हमको ये लगता है हमारे जितने भी टीचर हैं वो क्वालिफाइड टीचर हैं। यहाँ ये नहीं है कि एक हम लोग बिजनेसमैन की तरह स्कूल नहीं चलाते हैं, हम लोग एक एजुकेशनल सिस्टम से स्कूल चला रहे हैं। जो भी यहाँ टीचर हैं हमारे, ये सर जो हमारे एमएड किए हुए हैं, ये सर हमारे डीएलएड कंप्लीट हैं। जो भी टीचर यहाँ होते हैं सो डीएलएड, बीएड, एमएड करने ही के बाद ही यहाँ ज्वाइनिंग मिलती है। और हमारे स्कूल, आप जैसे आप चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को बताना चाहेंगे, मेरे स्कूल जो है सो आपको 2017 से रेगुलर स्कूल चल रही है। इसके अलावा हमारे स्कूल 2 ब्रांच और है। ब्रांच 2 हमारा फातेहाबाद जो पारो ब्लॉक में है, और ब्रांच 3 दाऊदपुर फुलवरिया में है, जो दाऊदपुर पेट्रोल पंप के नियर है। ये ब्रांच 1 17 से 25 रेगुलर चल रही है। दिन ब दिन स्कूल प्रोग्रेस में है। जो भी पेरेंट्स हमारे स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराए हैं काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी हैप्पी हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतर एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हर एक कार्यक्रम कराया जाता है। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे को वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, एक्स्ट्रा क्लास चलाना हो, जनरल नॉलेज हो, बच्चे किसी भी हमारे फील्ड में बच्चे पीछे नहीं हैं। आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में अभी एडमिशन का ऑफर आया हुआ है। हमारे स्कूल में ऐसे एडमिशन चार्ज जो है वो 2000 रुपीज़ है और रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपीज़ है। लेकिन अभी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे हम लोग बच्चे के एडमिशन में पेरेंट्स को सुविधा को देखते हुए भारी छूट दे रहे हैं। सरस्वती पूजा तक हमारे स्कूल में एडमिशन चार्ज फ्री है। मात्र रजिस्ट्रेशन चार्ज देकर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं हमारे स्कूल में। ये ऑफर सरस्वती पूजा तक सीमित है। ये पेरेंट्स वैसे पेरेंट्स जो ज़्यादा पैसा में एडमिशन नहीं करा पाते, उनको बच्चे को बेहतर एडुकेशन देने का शौक होता है, उन लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐसा सिस्टम रखा है। एक सवाल है जो कि अभी जो सरस्वती पूजा को लेकर के 500 रुपया में रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन ये तो ऑफर सीमित है, सरस्वती पूजा तक ही है इसका 500 रुपया का। सवाल ये है, दूसरी बात कि अभी आपके स्कूल में 2017 से स्कूल चल रही है, अभी बच्चे की संख्या क्या है? सर, ये ऑफर जो आपके ऑफर के बारे में पहला क्वेश्चन आपने किया, तो ऑफर जो वो सीमित है, सरस्वती पूजा के दिन ही तक के लिए 3 फरवरी तक है। इसके बाद आपको जो पेरेंट्स हमारे यहाँ एडमिशन करना, उनको पूरे 2500 लगेंगे। 2000 एडमिशन चार्ज, 500 एडमिशन चार्ज लगेगा। ये ऑफर सीमित है पेरेंट्स में। उसके बाद हमारे स्कूल में बच्चे जो भी तकरीबन 400 ब्रांच 1 में है, ब्रांच 2 में तकरीबन 300 है, ब्रांच 3 में तकरीबन 200 है। ब्रांच 3 हाल फिलहाल में आपको लास्ट मंथ दिसंबर में ओपनिंग हुआ है। ब्रांच 2 ईयर से चल रहा है। हमारा स्कूल का ओपनिंग 2017 में 28 फरवरी को हुआ था। हर साल हम लोग एनुअल बड़ी धूमधाम 28 फरवरी को मनाते हैं। आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं कि ज़रूर आप उस एनुअल में आइए और उस प्रोग्राम को भी आप कवर कीजिए। बहुत बेहतरीन आपको लगेगा। आपने यहाँ एजुकेशनल सिस्टम देख लिया, बाहर है बच्चे का अदर परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में बच्चे का देखिएगा, लाजवाब है। हम लोग बच्चे का एनुअल स्पोर्ट भी कराते हैं हर साल दिसंबर में। एक भी ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हमारे कंप्यूटर लैब सिस्टम देखा आप लोग का, हमारे साइंस एक्टिविटी हम लोग हमारे स्कूल में होती है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो बच्चे को यहाँ प्रोवाइड ना हो। कम खर्चों में एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बच्चे को यहाँ मिल रही है। कितने संख्या है यहाँ पे टीचरगण का? तो हमारे स्कूल में तकरीबन 25 टीचर हैं। बच्चे को आपको ये एक और विशेषता स्कूल के हैं कि अदर आपके स्कूल में जितने भी आप
घूमिएगा स्कूल में सर, यहाँ उर्दू संस्कृत पढ़ाई नहीं है मेरे स्कूल में, लेकिन जो है आपको अदर सब्जेक्ट के साथ साथ उर्दू और संस्कृत की पढ़ाई भी होती है। जो बच्चे मुस्लिम हैं या जो बच्चे संस्कृत के लिए हैं, बच्चे लोग अक्सर संस्कृत वीक हो जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में क्लास 1 से संस्कृत पढ़ाई होती है। संस्कृत के स्पेशल टीचर स्कूल में प्रोवाइड किए गए हैं कि पेरेंट्स को या बच्चे को बाद में प्रॉब्लम ना हो। हमारा स्कूल आप देख सकते हैं, ये रजिस्टर्ड स्कूल है सर। या आपको यहाँ बच्चे एक बार क्लास नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं, क्लास प्ले में एडमिशन ले रहे हैं, तो 10 तक बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एक रजिस्टर्ड स्कूल है, बच्चे को एक बार एडमिशन लेंगे क्लास 10 तक के पेरेंट्स बेफिक्र हो जाएंगे। हमारे स्कूल में वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, उसके बाद 4 हम लोग मेन एग्जाम लेते हैं हर 3 मंथ पर। लेकिन वीकली टेस्ट जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था हम लोग दिए हुए हैं कि बच्चा ऐसा ना हो, अगर किसी भी क्लास में आप ही देख सकते हैं अगर 25 बच्चे अगर हैं, 30 बच्चे अगर हैं, उसमें तकरीबन 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक है। वैसे बच्चों के हम लोगों ने स्पेशल क्लास चलाए हुए हैं, वो बच्चे भी अदर बच्चे के बराबरी में उनके बराबरी में आ सकें। एक अच्छा इस स्कूल का जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है आरपी पब्लिक स्कूल का, जो कि जिस बच्चे का माइंड कुछ कम काम कर रहा है, वो थोड़ा सा स्लो पढ़ाई में है, उसका क्लास अलग हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। जी, हमारे स्कूल में सिस्टम दिया हुआ है। अगर पेरेंट्स अगर कोई बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे एक ही तरह के हों, इसलिए हमारे स्कूल में सिस्टम दिया हुआ है कि वीक बच्चे को एक एक्स्ट्रा क्लास दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे भी दौड़ कर उनकी बराबरी कर लें, उनकी बराबरी करें, फिर उसके बाद उनको क्लास में भेज दिया जाएगा। हमारे स्कूल में पेरेंट्स को एक और सुविधा दी गई है, अगर एक पेरेंट्स के, एक फादर के अगर 3 बच्चे हैं, तो उसमें में अगर 3 बच्चे हैं तो हमारे स्कूल में 2 ही बच्चे का फ़ी लगता है। छोटे वाले बच्चे का फ़ी जो है स्कूल मैनेजमेंट उनको छूट दे देती है। एक ही फादर के 3 बच्चे अगर हैं तो ये भी उनको है कि फ़ी नहीं लगती छोटे बच्चे का। मेरा नाम राम नारायण भगत है। हम बगल के गांव जाफरपुर से बिलोंग्स करते हैं और यहाँ कि हम शुरू में जो 2017 में स्कूल प्रारंभ हुआ उस समय से लगातार यहाँ पर कार्यरत हैं। देखिए, बच्चे सबसे पहले तो पढ़ाने के क्रम में हम लोग यह देखते हैं कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, उसके आधार पर उसको कैटेगराइज करके और उसके जो परफॉर्मेंस होते हैं उसके आधार पर हम लोग पढ़ाने का हमेशा प्रयास करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे हों वह ऐसा ना अनुभव करें कि हमें जो कमी है उसको यहाँ पर दूर नहीं किया जाता है और गार्जियन को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले, बच्चे अधिक से अधिक विषयों में सफल हों, इस बात के हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ऊपर क्लास के सोशल साइंस के टीचर हैं। हमारा क्वालिफ़िकेशन MA BEd है। सभी लोग यहाँ क्वालिफाइड हैं? हाँ, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड हैं, चाहे वो निचले स्तर में हो, उन लोगों के पास भी कुछ अनुभव है, वैसे लोगों को ही रखा गया है। हमारा मैनेजमेंट जो है हमेशा इस बात पर ध्यान देती है और अच्छे से अच्छे शिक्षकों का यहाँ पर योगदान लिया जाता है। क्या नाम हुआ सर? Myself अभिषेक कुमार, I belongs to बसंतपुर पट्टी। I am a SST टीचर। बच्चे का क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस लग रहा है पढ़ाने में, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो मेरा यहाँ पे केवल 2 सालों का एक्सपीरियंस है। जब मैं पहली बार आया था तो जब बच्चों के साथ गया तो बच्चे जो है काफ़ी सपोर्टिव है, प्रोग्रेसिव लगे। ऐसा लगा कि हाँ, बच्चों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से गाइडेंस किया जाता है आम स्कूलों के मुकाबले, क्योंकि जहाँ से हम आते हैं यहाँ से मेरा घर 6 किलोमीटर दूर है। तो मेरे भी एरिया में भी स्कूल है, लेकिन हम देखें कि यहाँ पे किस तरह से बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस दिया जा रहा है, कहाँ बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है, उसके अकॉर्डिंग हम इस स्कूल में आए। मेरा इंटरव्यू लिया गया, यहाँ पे एक पैटर्न बना। आपका भी इंटरव्यू लिया गया? जी, यहाँ पे एक पैटर्न है। आपका डिग्री मायने नहीं रखता है, जब तक यहाँ के आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर सर हो, वो आपका एक पर्टिकुलर इंटरव्यू लेंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाइड होते हैं तभी आपको यहाँ पे रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आ रहे हैं, डिग्री दिखा रहे हैं कि हम क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, आपको डायरेक्ट रख लिया गया। आपका पहले एक प्रॉपर इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपको रखा जाएगा। उसके अलावा अगर बच्चे आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक डेमो क्लास दिया जाएगा। 1 वीक का हो, 2 वीक का हो, डेमो क्लास दिया जाता है। उसके बाद बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि हाँ, आपकी पढ़ाई किस तरह की हुई है या सर कैसा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ही टीचर को यहाँ पे रखा जाता है। सवाल है सर ये है कि बसैठा बाजार पे, बसंतपुर चौक पे, उधर कोनी हो गया, अमवारा तेसिंग पंचायत हो गया, उसके बाद कमलपुरा बैंक के नज़दीक भी बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन उस सब स्कूल को छोड़ करके आप 6 किलोमीटर अंदर आके पढ़ा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि यहाँ पे सीनियर क्लास के साथ जब आप पढ़ाते हैं तो आप पढ़ते भी हैं और सीखते भी हैं। बाकी जो मेरे इलाके में जो स्कूल है वो 5-6 पे एंड हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे आपके प्ले या नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th तक जा रहे हैं, तो आपको एक बेहतरीन पैटर्न मिल जाता है, आपको एक लॉन्ग कैरियर मिल सकता है एजुकेशन फील्ड में कि हाँ हम एक्सपीरियंस के मामले में हाँ एक्सपीरियंस में आपको बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सकता है। यहाँ पे आने के बाद बच्चे सपोर्टिव होते हैं, गाइडेंस किए होते हैं, तो जो बच्चों को अच्छे से गाइडेंस किया जाए उनको पढ़ाने में बेहतरीन एक एक्सपीरियंस बनता है और हम पढ़ाते भी हैं और सीखते भी हैं।